दोस्तों, आईटी नियम 2021 में बदलाव के लिए सरकार ने नया ड्राफ्ट जारी किया है, जिसे लेकर बड़ा भयंकर बवाल मच गया है। कुछ लोग इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर्स की आजाद आवाज के लिए सेंसरशिप बता रहे हैं। तो क्या सच में मोदी सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? चलिए समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, नए नियमों में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई कोई भी एडवाइजरी, गाइडलाइन या एसओपी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पालन करना होगा। अगर प्लेटफॉर्म्स इनका पालन नहीं करते तो उन्हें मिलने वाली सेफ हार्बर सुरक्षा खत्म हो सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ज्यादा सतर्क होकर बिना वजह भी कंटेंट हटाने लगेंगे, जिससे ओवर सेंसरशिप बढ़ेगी। एक और बड़ी चिंता यह है कि सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले ये दिशा निर्देश सार्वजनिक करना जरूरी नहीं होगा, यानी कि आम लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा कि प्लेटफॉर्म्स को क्या निर्देश दिए गए हैं और वो किस आधार पर कंटेंट को हटा रहे हैं। जैसे कि पीएम केयर फंड में कहां से पैसा आ रहा है और कहां खर्च हो रहा है, हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि मोदी जी हैं तो देश हित में ही पैसा लग रहा होगा, ये सोचकर चलना होगा और ये हमारी मजबूरी है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। खैर, बात सिर्फ इतनी नहीं है। अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का निगरानी तंत्र सिर्फ बड़ी न्यूज वेबसाइट तक सीमित नहीं रहेगा। स्वतंत्र क्रिएटर जो न्यूज और करंट अफेयर्स पर कंटेंट बनाते हैं, उन पर भी यह नियम लागू हो सकता है। यानी कि अगर आप कोई मीम बनाते हैं या कोई खबर बनाते हैं या कुछ और भी शेयर करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए और राजनीतिक तौर पर मजे लेने की कोशिश करते हैं, आलोचना करते हैं, प्रधानमंत्री को तो बड़ी पसंद है आलोचना, उसी आलोचना के तहत आपका कंटेंट कुछ ही देर में गायब हो जाएगा अगर ये नियम लागू हो गए। ऐसा लोगों में चिंता है और आपको कानूनी पचड़े में भी फंसाया जा सकता है। इसके अलावा इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सचिव को कंटेंट ब्लॉक करने का अधिकार भी मिल सकता है। रूल 14(2) में कमेटी का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब यह सिर्फ शिकायतों पर नहीं बल्कि मंत्रालय द्वारा भेजे गए किसी भी मैटर पर फैसला ले सकती है। इसमें सुनवाई की कोई अनिवार्यता भी नहीं रखी गई है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो समय है दोस्तों। आमतौर पर किसी भी नए कानून या बदलाव के लिए कम से कम 30 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन इस मामले में सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया है। इससे यह चिंता जताई जा रही है कि लोगों को अपनी राय रखने का पूरा मौका नहीं मिल रहा है, यानी कि चट मंगनी पट ब्याह, फिर तो मजे ही मजे। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जैसे संगठनों ने तुरंत इन संशोधनों को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ये बदलाव डिजिटल तानाशाही की ओर ले जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि ये बदलाव पहले प्रस्तावित ब्रॉडकास्ट बिल की तरह ही लग रहे हैं, लेकिन अब इन्हें संसद में चर्चा के बिना ही लागू करने की कोशिश हो रही है, जिससे स्वतंत्र पत्रकारिता और नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा बढ़ सकता है। और यही तो सरकार चाहती है शायद। जो खिलाफ बोले उसे साम दाम दंड भेद करके शांत कर दो। आप तो जानते ही हैं आपके अपने प्यारे 4PM से सरकार कितना प्रेम करती है। हमारे प्रधान संपादक संजय शर्मा के सवालों से मोदी शाह जी को कितना लगाव है। ऐसी आलोचना को सरकार अपने सर आंखों पर उठाकर चैनल को ही बंद करवा दे रही है, ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। लेकिन देशहित की स्वतंत्र आवाजों को आपातकाल में भी लोग दबा नहीं पाए थे, और आज भी जब अघोषित आपातकाल कहा जाता है तो उसमें भी ये आवाजें दबने वाली नहीं हैं। सड़क से लेकर संसद तक 4PM की गूंज सरकार को सोने नहीं दे रही है। कैसे? देखिए। आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, 4PM संजय शर्मा का बंद करना है, राजीव निगम का फेसबुक बंद करना है, मुकेश मोहन पे मुकदमा करना है। खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है।
खाली आपको अपने चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है। देश की जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं आपको। नोटबंदी करके आपने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। आपने एक अपने पूंजीपति दोस्त को हिंदुस्तान की सारी संपत्ति देके देश को बर्बाद किया। आप सिर्फ देश को लूटने वाले लोग हो। कई बार बहुत बड़ी खबर छोटी छोटी किस्तों में आती है ताकि हम पहचान ना पाए। पिछले कुछ दिन से यही हो रहा है। जो पहले परचून में होता था अब वो थोक में शुरू हो रहा है। 4 PM को YouTube से बंद किया गया। उधर फेसबुक ने नेशनल दस्तक को बंद किया, पॉलिटिक्स को बंद किया, राजीव निगम का जो था उसको बंद किया। कश्मीर के ग्रेटर कश्मीर, राइजिंग कश्मीर और कई को भी मेटा ने बंद किया है। ट्विटर पे एक्टिविस्ट संदीप और डॉक्टर नीमो यादव, इनके अकाउंट्स को भी बंद किया गया। और यही वो वक्त है जबकि मुकेश मोहन जैसे इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ केस किए जा रहे हैं। ये टुकड़ों टुकड़ों में जो खबर है, इसके पीछे बड़ा सच क्या है? सोशल मीडिया अब इस सरकार के खिलाफ हो रहा है और सरकार डर रही है। घबराई हुई, बौखलाई हुई, डरी हुई सरकार क्या करती है? पोस्टमैन को पकड़ने की कोशिश करती है कि तुम्हें नहीं करने देंगे। 2 बात याद रखने की है। पहला, ये मत सोचिए कि सिर्फ 4 PM पे हमला है, ये मत सोचिए कि एक्टिविस्ट संदीप या किसी और पे हमला है, ये हम सब पर हमला है। और दूसरी बात याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ा मीडिया हमारा मुंह और हमारा कान है। जब किसी डिक्टेटर के खिलाफ ये मीडिया चलने लगता है, उसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। हिंदुस्तान का मिजाज करवट ले रहा है। बहरहाल नए प्रस्ताव संशोधनों पर आम लोगों से 14 अप्रैल तक सुझाव मांगे गए। अगर आपको लगता है कि ये संशोधन सही नहीं है तो आप भी अपनी राय इसमें दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।